एचल बेचल जितना कुछ है आज तक कांग्रेस का ही देन है। संजय गांधी अस्पताल था, कितने गरीब लोगों का काम चलता था वहाँ से। अमेठी में आया हूँ, पता चला कि कई सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई जो गांधी परिवार के समय में शुरू की गई थी। नहीं, हम तो कांग्रेस को देते हैं, कांग्रेस को देंगे। गांधी परिवार ऐसा परिवार है कि वो जमीनी स्तर से चलता है। थाने में FIR भी नहीं लिखा जाता। हम तो हमारे घर में भी छापा पड़ जाएगी, अंदर कर देंगे, उठा के मुकदमा कर देंगे। नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। अमेठी जनपद में कवरेज करने आया था योगेश और सुप्रिया के साथ। अलग अलग लोगों से बातचीत करी और अलग अलग विचार देखे। अमेठी की गंदगी देखी, अमेठी की परेशानी देखी। फिर ये बस जिसमें मैं खड़ा हूँ ये लखनऊ से आई सुल्तानपुर जा रही है। अमेठी में हम इसमें चढ़ गए हैं और लोगों से बातचीत करेंगे। अचानक किसी बस में चले जाओ, किसी जगह चले जाओ तो पता चलता है कि लोग चाहते क्या हैं। तो आइए बस में बातचीत करते हैं और सुनवाते हैं कि लोग क्या चाहते हैं, अमेठी में क्या चाहते हैं और बाकी जगह क्या चाहते हैं। बने रहिए मेरे साथ और चलते हैं बस में, कुछ सवारियों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सर जितेंद्र सिंह नाम मेरा। कहाँ से आ रहे हैं? लखनऊ। लखनऊ जा कहाँ रहे हैं? सुल्तानपुर। सुल्तानपुर। रहने वाले सुल्तानपुर के हैं? नहीं, जिला फतेहपुर पड़ता हूँ। अच्छा, फतेहपुर वाले। जी। क्या माहौल चल रहा है इस समय? हम लोग चुनाव पास में आ गए, जायजा लेने निकले हैं। कुछ परेशानियां क्या हैं जिंदगी में या अच्छा क्या है? महंगाई कुछ असर डाल रही है? चुनाव आ तो गया है लेकिन अब चुनाव के विषय में विशेष जानकारी नहीं है हमको। लेकिन हम लोग ये सोच रहे थे कि हम लोग भी कहीं आगे बढ़ेंगे, हम लोगों का भी रेगुलर वगैरह करेंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और सरकारों ने कुछ भर्तियां की, भाई अखिलेश की आई तो उन्होंने 1690 की, मायावती ने बैकलॉग की भर्ती की और इस सरकार ने रेगुलर भर्ती नहीं किया जी। और हमारे यहाँ 2001 के हमारे ड्राइवर करीब 300-400 ड्राइवर होंगे साहब यूपी भर में। उनको बहुत आश्वासन दिया गया, पिछली चुनाव में दिया गया, फिर दिया गया, लेकिन उनका भी जब नहीं हुआ तो हम लोग बहुत पीछे हैं। बात सही है। अच्छा, ये जो रोजमर्रा की जिंदगी है जी साहब, उसमें लोगों से मैं बात करता हूँ तो एक बड़ा मुद्दा महंगाई का आता है। हाँ सर, महंगाई तो सब जगह है, महंगाई तो है। राशन, सिलेंडर, ये सब हाँ। बड़े, ये सब गांव में मुद्दे हैं अभी। जी साहब, जी साहब, हैं सब जगह हैं। हम ही लोग अब कितना 9-10 हज़ार रुपये मिलता है, इसमें क्या कर पाएँ कि लड़के बच्चे देखें क्या करें क्या नहीं। जो है परमात्मा की जो है सब क्या किया। तो ये सब चीजें इस समय इस बार चुनाव में मुद्दा बनेंगी। जी साहब, हाँ, ये तो है ही। दादा, क्या नाम है आपका? राम नरेश यादव। राम नरेश जी, कहाँ के रहने वाले हैं? अमेठी मुसाफिर खाना। क्या सीन है इधर अमेठी का? अमेठी का देखो, हम लोग अमेठी के रहने वाले हैं। अगर राहुल गांधी परिवार का कोई भी खड़ा होगा तो गांधी को वोट दिया जाएगा पंजे पर। अच्छा, तो यहाँ के लोगों का राहुल गांधी या गांधी परिवार से इतना मोह क्यों है, क्या कारण है? उनका मेन मतलब कि शुरू से लेके आज तक उनका घर ही है, ये अपने घर जैसे परिवार जैसे मानते हैं, इसीलिए हम लोग उनको मानते हैं। अच्छा, क्या ऐसा क्या हो गया था पिछली बार जब गांधी परिवार ने इस इलाके में इतना काम किया, इसके बावजूद राहुल गांधी हार गए थे? वो गलतियाँ थी, सबकी गलतियाँ थी, कार्यकर्ताओं की गलतियाँ थी, उनकी भी गलतियाँ थी, इसलिए हार गए। लेकिन जिसको लाया गया वो भी वैसे निकला, तो हमारा ही वही ठीक है जो पहले थे। मैं इस इलाके में घूम रहा हूँ, बस में बात कर रहा हूँ, चल रहा हूँ। यहाँ की जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ थी, लोग कह रहे हैं वो फैक्ट्रियाँ बंद हो गई। जी, जैसे संजय गांधी अस्पताल था, कितने गरीब लोगों का काम चलता था वहाँ से। मतलब कि उतना हमारे क्षेत्र में कोई अस्पताल वैसे नहीं है। आज तक सरकार ने किसी ने और अस्पताल नहीं खोला है, उसको भी बंद करके रखा था। फिर सब लोगों ने हंगामा किया बहुत ज़्यादा विशेष। ये जो दादा बता रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि मैं इस समय अमेठी की एक बस जा रही थी, उस बस में सवार हो गया। मुझे लगा कि अचानक लोगों से बातचीत की जाती है, वो बहुत रोचक होती है। और यादव जी जिस अस्पताल की बात कर रहे हैं वो अमेठी का एक बड़ा प्रसिद्ध अस्पताल था, संजय गांधी के नाम से था। लेकिन गांधी नाम से शायद स्मृति ईरानी को चिढ़ है, एक पेशेंट की मौत हुई और अस्पताल बंद कर दिया गया। कोई डॉक्टर नहीं चाहता कि उसके पेशेंट की मौत हो जाए, लेकिन मौत हर जगह देश भर में होती है। लेकिन अस्पताल बंद करने का बहाना था। वो अस्पताल इतना ज़्यादा फेमस था, इतना ज़्यादा फैसिलिटी थी उसमें कि लखनऊ के बड़े बड़े अस्पतालों को मात देता था। उस अस्पताल के बंद होने के बाद जनता सड़कों पे आ गई। कई दिनों तक, महीने भर तक आंदोलन चलता रहा। रोज वहाँ पे रामायण का पाठ होता, धरना दिया जाता। मैं भी आया था उस अस्पताल को कवर करने के लिए।
जनता का दबाव इतना बढ़ गया तो अस्पताल खोलना पड़ गया। अमेठी में मैं घूम घूम के ये कोशिश करता रहा कि पिछले 5-10 सालों में स्मृति ईरानी ने कोई उतना बड़ा अस्पताल खोला हो, लेकिन मुझे कोई जानकारी नहीं मिली। अमेठी में आया हूँ, पता चला कि कई सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई जो गांधी परिवार के समय में शुरू की गई थी। दादा, फैक्ट्रियां जो थी वो, मैं बैठ जाता हूँ आपके पास थोड़ा सा, ये जो फैक्ट्रियां थी ये राजीव गांधी के टाइम से थी या राहुल गांधी ने? जी, राजीव गांधी के समय से थी। आपका वास्ता रहा कभी राजीव गांधी के उस दौर में? जी हाँ, कुछ कैसे था संपर्क आप लोगों का? बहुत बढ़िया माहौल था उस समय पे। राजीव गांधी भी यहाँ कुल आते जाते रहते थे। एचल बेचल जितना कुछ है आज तक कांग्रेस का ही देन है। जो कुछ है जो ये बंद कराते चले जा रहे हैं, जगह जगह जो बड़े बड़े मतलब कि कॉलेज है या वैसे कोई है अस्पताल है, जैसे सम्राट साइकिल है, ये सब बंद पड़ी हैं। अगर 5 साल और ऐसे राज रह गया तो ये सम्राट साइकिल वगैरह बिक जाएंगे। तो कारण क्या रहा? संसद में स्मृति ईरानी बड़े जोर जोर से भाषण देती हैं कि हमने अमेठी की शक्ल बदल दी, अमेठी की होलिया बदल दी। अब होलिया बदलने का मतलब यही है कि जैसे संजय गांधी अस्पताल के बीच में जो कुछ, जैसे हर एक सरकार का पुतला जलाया जाता है, तो कुछ लोगों ने पुतला जलाया, 2-3 आदमियों की मतलब की नौकरी ले लिया है। आज तक उनके बच्चे भूखे मर रहे हैं, इधर उधर ठोकर खा रहे हैं, कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। अच्छा, स्मृति ईरानी को इतना गुस्सा क्यों आता है? एक पत्रकार से उन्होंने पूछा कि तुम्हारे मालिक से शिकायत कर दूंगी और उस पत्रकार की नौकरी चलेगी। बड़ा चर्चा का विषय बन गया। पत्रकार की नौकरी चली जाएगी। कोई बिजली महकमा में नौकरी कर रहा है, कोई भी कर्मचारी होगा तो मतलब उसकी नौकरी चले। हम अगर अभी आप लोग दिखा देंगे तो हमारे घर में भी छापा पड़ जाएगी, अंदर कर देंगे, उठा के मुकदमा कर देंगे, परेशानियां कर देंगे। यही काम है उनका, मतलब दहशत में डालना। मतलब जो उनकी बातें कहे, जो उनके खिलाफ बोले, उसके यहाँ छापे, उसकी गिरफ्तार। जी, और उनको बिल्कुल मतलब जैसे बिजली में संविदा से 10,000 रुपये महीना पा रहे थे, 9,000। वो बेचारे ने, उनको तकलीफ हुई कि उनके मरीज भी वहाँ पे थे। उनको तकलीफ हुई, उन्होंने एक गांव के चौराहे पर पुतला फूंका, उनके तीनों की नौकरी ले लिया। आज तक नौकरी नहीं लगी। ये बदला लेने वाली मानसिकता। जी, ये कभी राहुल गांधी या गांधी परिवार कभी ऐसा करता था कि कोई मतलब नहीं था। हमेशा मतलब कि जो विपक्षी पार्टी थी हमेशा पुतला जलाया, हमेशा रोड जाम किया, सब कुछ किया। किसी सरकार ने ऐसा काम नहीं किया किसी की बच्चों के साथ खिलवाड़ करें। अच्छा, अगर गांधी परिवार के अलावा कोई और कांग्रेस से आता है तो क्या सीन रहेगा? सब ठीक रहेगा। देखो, गांधी परिवार ऐसा परिवार है कि वो जमीनी स्तर से चलता है। तो आपका मानना ये, अगर राहुल गांधी यहाँ से आ जाते हैं तो जीत सुनिश्चित हो जाएगी? जी। क्या नाम है आपका? अमित दुबे। अमित, कहाँ के रहने वाले हैं? सुल्तान। क्या करते हैं भाई? मैं HCL में जॉब करता हूँ। अच्छा, जॉब करते हैं। ये जो आपका घर प्रवेश होगा, परिवार होगा, जी, आप लोग जो बात करते होंगे, जी, क्या चल रहा है? कुछ चीजें, सरकार की नीतियाँ लोगों को लुभा रही हैं, परेशानी कर रही है, महंगाई, क्या सीन है? नॉर्मल है। नॉर्मल सब जो सरकार कर रही है अपनी तरफ से करने का प्रयास कर रही है, सही कर रही होगी, गलत कर रही होगी तो वो इम्पैक्ट डालेगा। पर अभी तक तो हमारे परिवार में के लिए तो अच्छा ही हुआ है। क्या क्या चीज अच्छी हुई है? जैसे बिजनेस हमारा है, पिताजी करते हैं। किस चीज का व्यापार? ईंट भट्टा है, ब्रिक फील्ड है, तो उसमें बढ़ोतरी हुई है। हम लोग पीछे नहीं गए हैं। कोविड के टाइम पे काफ़ी उनकी पॉलिसीज़ भी आई, जिसकी वजह से टैक्स रिलैक्सेशन भी हमें काफ़ी मिला है और काफ़ी ज़्यादा बेटरमेंट भी हुआ है। उसके बाद संतुष्ट हैं उनकी नीतियों से? काफ़ी ज़्यादा। आपसे एक सवाल था, आपने बोला अभी आगे कि हमारा रुपया जो है वो डॉलर की जगह पे गिर रहा है, तो उससे सरकार विफल साबित होती है। ये मैंने नहीं बोला था, ये मोदी जी ने बोला था, ये सुषमा स्वराज ने बोला था, पार्लियामेंट के अंदर बोला था कि जिस देश का रुपया गिरता है जी, वो देश की सरकार की शान गिर जाती है जी। और ये तब की बात है जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तब। पर लेकिन वो 60 रुपए थे, वो 80 रुपए पहुंच गया, तो रुपया बहुत गिर गया। आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपको वो क्या लगता है कि वो कमेंट सही है या गलत है? गलत है, क्योंकि गलत वो कमेंट नहीं है। गलत जब आप विपक्ष में होते हो तो बात करते हो, जब सत्ता में आते हो तो बातें गायब हो जाती हैं। तब सिलेंडर पे 50 रुपए बढ़ते थे तो आंदोलन हो जाता था, अब सिलेंडर पे 6 रुपए बढ़ गए। अब आपने कहा नेताओं को झूठ नहीं बोलना चाहिए। आपने कहा कि 15 लाख रुपए हमारे खाते में आ जाएंगे, 2 करोड़ नौकरियां मिल जाएंगी, सबके सर पर छत होगी। तो नेताओं को चुनाव में झूठ नहीं बोलना चाहिए। अभी कहा गया कि चुनाव आया तो 150 रुपए सिलेंडर कम हो गया,
जी। इसका मतलब आप 150 रुपए सिलेंडर कम कर सकते थे। जी। चुनाव के समय आपको याद आता है कि आपको सिलेंडर कम करना चाहिए। राजस्थान में आपने कहा हमारी सरकार आएगी तो 400 रुपये का सिलेंडर देंगे। चुनाव के समय ये जो भाषण दिए जाते हैं, जी। चुनाव के बाद जो सरकार बन जाती है तो नेता इन भाषणों को भूल जाते हैं। तो तो हमारे सवाल ये थे कि चुनावी मंच पे बड़ी बड़ी बातें करना जी। और चुनाव के बाद गायब हो जाना, ये चीज़ें गलत है। तो ये हर नेता के लिए लागू होती है। ये हमेशा सवाल जो मौजूदा सरकार होती है उससे किया जाता है। जी, तो मीडिया का काम विपक्ष से सवाल करना नहीं होता है, मीडिया का काम सरकार से सवाल करना होता है। ओ। इस समय सरकार मोदी जी के सवाल उनसे करेंगे। नहीं गांधी तो कांग्रेस अगर की होती है तो कांग्रेस से करते हैं। कांग्रेस से अगर हम ये सवाल पूछते हैं कि उनके तरफ से जो प्रोमिसेस हो रहे हैं हाँ। कि उनकी तरफ से ओबीसी फैक्टर को लेके अभी बहुत हाँ। ज्यादा चला जा रहा है। हाँ। वो बोल रहे हैं कि इस वक्त जो जॉइंट सेक्रेटरीट है हाँ। उसमें कोई भी ओबीसी नहीं है। 5%। हाँ। जी, तो ये ज्वाइनिंग जो अभी जॉइंट सेक्रेटरी बने हैं हाँ। तो वो तो उनके टाइम पे ज्वाइनिंग रही होगी ना, तब नहीं, जाके नहीं, अभी जॉइंट सेक्रेटरी बने। जब वो जो प्रमोशन होता है सरकार जी। में, सरकार में प्रमोशन होते होते आप ऊपर पहुंचते हैं। जी, नंबर एक बात। जी। नंबर दो बात, जो देश चलाते हैं भारत सरकार में वो चुनिंदा अफसर होते हैं। अगर 100 अफसर हैं जी। तो 100 अफसरों में पिछड़ों का प्रतिनिधित्व नहीं है, जी। ऊंची जातियों का प्रतिनिधित्व है, तो पिछड़ों को बराबर आने का हक है, जी, बिल्कुल। दलितों को आने का हक है। जी। यही बात कांग्रेस उठाती है, यही बात विपक्ष उठाता है और यही बात सामाजिक संगठन उठाते हैं। दादा क्या नाम है आपका? जयप्रकाश कहाँ के रहने वाले जयप्रकाश जी? सुल्तानपुर सुल्तानपुर में। जी। क्या माहौल चल रहा है इस समय जो चुनाव चल रहा है? कोई परेशानियां जिंदगी में, कोई समस्या, महंगाई या कोई और समस्या? महंगाई का समस्या तो जो है ही है। जैसे एक नियम लगाए थे सरकार जो घरौनी दर्ज करने वाला, जैसे घरौनी दर्ज किए ठीक है, लेकिन जैसे गरीब आदमी किसी को नहीं पता है कि घरौनी दर्ज हो रही है या नहीं हो रही है। हाँ। जो जैसे गांव में बड़े आदमी हैं वो जाके चुपके से घरौनी दर्ज करा लिए। हाँ। हाँ। और गरीब आदमी को पता ही नहीं है घरौनी दर्ज हो गई है। हाँ। हम लोग का भी जैसे घरौनी दर्ज होगा उसमें। अब उसमें जैसे संशोधन होना चाहिए ना कि जो है घरौनी हमारी दर्ज हो गई है। पता कोई जानकारी देनी चाहिए, कोई सरकार की चेंज हुई तो जानकारी देना चाहिए। जैसे लेखपाल को हमने बताया कि हमारा गलत घरौनी दर्ज हो गया है, उसमें बोल रहे हैं कि जैसे ऑनलाइन हो गया, जो हो गया उसमें संशोधन नहीं हुआ था। कोई संशोधन नहीं होगा। जातियों का क्या रुख है? मतलब पिछड़ी जातियां, दलित जातियां, जात का कोई विशेष फर्क नहीं है हमारे समझ से। सुल्तानपुर में आप रहने वाले हैं जी? सुल्तानपुर में तो मेनका गांधी थी, अब तक उनको टिकट मिला नहीं है। जी जी। क्या लग रहा है मेनका गांधी लड़ेंगी नहीं लड़ेंगी? अब जब टिकट नहीं मिला तो क्या लड़ेंगे? तो क्या वहाँ पे इस समय पड़ला किसका भारी है? सपा गठबंधन का, कांग्रेस का या भाजपा का? नहीं तो अभी तो सब भाजपा का ही है। अभी प्रत्याशी घोषित होने के बाद ज्यादा हो पाएगा। हाँ। क्या नाम है आपका? अमित कुमार तिवारी सर। अमित कुमार तिवारी सर, तिवारी। कहाँ के रहने वाले हैं? सुल्तानपुर के रहने वाले हैं। सुल्तानपुर में। सुल्तानपुर में क्या सीन चल रहा है? मेनका गांधी तो कुछ नहीं, मेनका गांधी तब की उम्मीद नहीं सर, अब की सपा की उम्मीद लग रही है। अभी तो वही भारी पड़ रहे हैं। हाँ, अब यानी देखिए समाजवादी पार्टी और जी कांग्रेस। जी कांग्रेस। अच्छा, क्या कारण है कि लोग समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन की तरफ क्यों आकर्षित हो रहे सर हैं? जी कारण क्या? यही आकर्षण हो रहा है, महंगाई देखते हुए हम परेशान है, हम लोग भी परेशान है उसमें। अब बैंक में काम करते हैं लेकिन हम लोग 20-25 साल से काम कर रहे हैं, परमानेंट हो ही नहीं रहे हैं। लेकिन पंडित जी लोग तो सब भारतीय जनता पार्टी। अरे हम लोग पंडित जी लोग कह रहे हैं अरे ठीक, जब हो ही नहीं रहा तो क्या करे सर जी। अच्छा। सपा में जाना ही पड़ेगा जिस सपा कांग्रेस में। अब हम लोग की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ जाति की बात, क्योंकि ये माना जाता था कि एक समय में ब्राह्मण जो थे वो कांग्रेस के साथ थे, सपा के साथ तो नहीं थे। नहीं, ये बात तो है, कांग्रेस कांग्रेस के साथ जी, थे। जी। तो क्या अब आपकी बातों से मुझे सुन के लग रहा है गठबंधन, आप सपा का नाम ले रहे हैं, ईमानदारी से बताइए सपा के संग ज्यादा या कांग्रेस के संग ज्यादा? नहीं, हम तो कांग्रेस को देते, कांग्रेस को देंगे, गठबंधन हो गया इसलिए इसलिए इसको देंगे। जी जी यानी ब्राह्मणों का रुझान भी अब कांग्रेस की तरफ जी हो रहा है। जी। इसके पीछे कारण क्या क्या बड़े मुद्दे ऐसे हैं जो? मुद्दे यही है सर, बेरोजगारी बढ़ जा रहा है, लड़कियों को पढ़ाई लिखाई में फीस भी ज्यादा बढ़ जा रही है, सब चीजें महंगाई भी बढ़ी जा रही है, यही मुद्दा है सर। एक बड़ा मुद्दा महंगाई है। जी जी, सबसे बड़ा तो यही है जी। आपका नाम क्या है? सूरज कुमार निषाद। है जी? सूरज कुमार निषाद सर। सूरज निषाद जी, जी संजय निषाद की पार्टी जी जी, है? जी। क्या लगता है निषाद वोट इस बार किधर की ज्यादा जाएगा? अरे सर अब हमारा लोग का तो भी वोट नहीं है, अब माँ बाप कहाँ पे देंगे हमको क्या मालूम है। अच्छा, जो सरकार चल रही है महंगाई इसको असर डाल रही है? कुछ नहीं। अरे सर कुछ नहीं असर डाल रही है, जो काम अभी भी थाने में FIR भी नहीं लिखा जाता, हम लोग का दूसरा कोई मार के मोबाइल छीन लेता है, कुछ भी कर लेता है, कोई FIR नहीं लिखा जाता है, तो कौन सा मुद्दा देखें हम लोग, आप बताइए। अब थाने में
कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं, कोई FIR ही नहीं लिखा जाता है। क्यों होता है ऐसा? ऐसा जो बड़े आदमी हैं वो लोग ले जाके पैसा दे देते हैं। हम लोग गरीब आदमी हैं तो हम लोग खाने बिना मरते हैं, पैसा कहाँ ले जाके देंगे? बात ये है। हाँ। तो ये सरकार के प्रति इस बात से लोगों को नाराज है क्या? हाँ, सरकार के पास भी हम लोग न्यूज़ पे बुलाया था, न्यूज़ वाले भी नहीं है, उनके जो है रिश्तेदार न्यूज़ में हैं, इसलिए वो रोक दिए, न्यूज़ वाले भी नहीं आए। तो बोलिए कोई सुनवाई करने नहीं, ये तो समस्या है। हाँ, कैसे हम लोग वोट देंगे, आप खुद ही बताइए। तो ये थे हम लोग बस में चढ़े, अमेठी से चलने वाली बस में, और मैंने आपसे लोगों की बातचीत सुनवाई। ये अचानक किसी जगह जाओ, उनसे बातचीत करो, और बहुत दिनों बाद मैं आज उत्तर प्रदेश की रोडवेज की बस में आया और जर्जर हालत देख रहा हूँ मैं। कहीं पेंट गायब है, कहीं खिड़की का शीशा गायब है, और दावे बड़े बड़े होते हैं सरकारों के, बसों के, नए नए काफिले के, लेकिन ये बस इतनी आवाज़ कर रही है कि इतने जगह से इतने सुर ताल निकल रहे हैं कि आप इस बस का सफ़र हम लोग हमेशा याद रखेंगे। ऐसे कुछ और लोगों से अमेठी से मैं बुलवाता रहूँगा, अलग अलग क्षेत्र में जाता रहूँगा, बात करता रहूँगा। देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क। शुक्रिया।